जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। आदाब हुजूर। आदाब आदाब। आइए आइए। क्या बात है? आज बताइए हुजूर, हम कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आज रंगीन मियाँ। चश्मे बदूर, क्या बात है मियाँ, आज तो आपका मिजाज बदला बदला लग रहा है। हाँ, क्या मामला है रंगीन मियाँ? आज तो आप सर से पांव तक मिर्जा सआदत यार खां रंगीन दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं? मियाँ, ये शेरवानी और टोपी तो आप सिर्फ ईद पर पहनते हैं ना, हाँ। आज क्या हो गया आपको? बेगम साहिबा, बुजुर्गों की खिदमत में जाने के भी आदाब होते हैं। हाँ, बाबा नानक साहब के दरबार में हाजिरी देना है हमें। हाँ, अल्लाह कसम, अगर बेअदबी हो गई तो न दीन के रहेंगे न दुनिया के। हाँ, ये बड़े बात तो है। समझदार है मियाँ रंगीन तो भाई। अब हुजूर बातों में ही वक्त काट देंगे या कहीं चलेंगे भी? हाँ हाँ, गाड़ी तैयार है रंगीन मियाँ, आइए ना। चलिए चलिए पंजाबी चलिए, जूतियाँ तो चलिए। देखिए इनकी। आइए आइए आइए। इस वक्त आशा देखो, जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, हाँ हाँ, ये तराई भावर का इलाका शुरू हो चुका है और नानक मत्ता बस बिल्कुल पास ही है यहाँ से। लता जी, मुझे ये बताइए कि तराई भावर का क्या मतलब है? I mean, ये एक ही शब्द है या तराई और भावर अलग अलग हैं? यूँ समझ लो आशा कि पहाड़ों के बिल्कुल नीचे हम्म, रेतीले इलाके को भावर हम्म। और जो उससे मिला हुआ इलाका होता है उसे तराई कहते हैं। अच्छा। और तराई का इलाका बड़ा ही जरखेज होता है। हम्म। हाँ, कहो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इतिहास जान लें इसका। हाँ हाँ, जरूर। कुमाऊं के तराई भावर की तारीख कथाओं की धुंध में छुपी नजरों से ओझल ही रहती अगर तुर्क अहद के तारीख नवीस याह्या बिन अहमद, मुगलिया दौर के अबुल फजल अब्दुल कादर बदायूनी और रुहेलों के ज़माने का मुस्तजाब खां इलाका दामने कोह के नाम से इसका तज़करा नहीं करते। कठेरियों, झंगारों, पारिहारों और बंजारों की बगावतों ने तुर्क शासक फिरोज शाह तुगलक को 1380 में यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। काली कुमाऊं का राजा ज्ञानचंद इस इलाके की रक्षा नहीं कर सका। वो शिकायत लेकर दिल्ली गया। नौबत नक्कारा और गरुड़ का खिताब पाया और तुर्क सुल्तान के हुक्म पर 1418 में खिज्र खां ने कठेरियों को निकालकर दामने कोह के इलाकों पर कब्जा कर लिया। अकबर ने सरकार कुमाऊं में 21 मुहाल शामिल किए, जिसमें सबसे बड़ा परगना भक्तिभूरी था, लेकिन कुमाऊं की तारीख में इसे बक्सी कहा है, जो नानक मता का पुराना नाम है। सच तो यह है लता जी, जहाँ कहीं अजीम शख्सियत के मुबारक कदम जाते हैं
उस जगह का नाम भी बदल जाता है बिल्कुल और सच है ये। किस्मत भी। ये गुरु नानक देव जी के कदमों की बरकत है कि आज इंटरनेट से जुड़े नानक मता को सारी दुनिया जानती है, वाकई। जो कभी एक जंगली इलाका था। और हुजूर, आप नानक मते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक बात और मालूम है? क्या? हुजूर, बाबा साहब तो हाजी भी थे। हाँ। सही फरमा रहे हैं मियां रंगीन। बाबा साहेब मक्का गए थे और ईरान भी गए थे। और आशा, एक बार दौलत खान लोधी के कहने पर हाँ हाँ। गुरु नानक जी नमाज पढ़ने चले गए। अच्छा। तो नानक साहब ने महसूस किया कि नमाजियों के दिल कहीं और भटक रहे हैं, यानी कि मन से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये सच्ची इबादत नहीं है, ये सोचकर उन्होंने मुसलमानों को एक नसीहत भी दी। अच्छा। उनकी नसीहत जानना चाहोगी? हाँ हाँ। लुत्फ़ो इनायत को अपनी मस्जिद बनाओ, खुलूस को जा नमाज, मुनासिब और जायज़ को अपना कुरान, अखलाक को रोज़ा, इस तरह तुम मुसलमान होगे। नेक चलनी को अपना काबा, हक को अपना पीर, अच्छे आमाल को अपना ईमान, अल्लाह की रज़ा को अपनी तस्बीह, तो अल्लाह अपने बंदों की इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह कसम, बिल्कुल सच बात फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात को इकबाल ने भी कहा है। कैसे? तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और उनका फरमान था, रब से डरो, नेक काम करो, उसके करम पर भरोसा करो और एक रहनुमा की तलाश कर लो जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। वाकई मुर्शिद के बगैर मंजिल नहीं मिलती और गुरु के बगैर ज्ञान। लेकिन लता जी, दीन और धर्म के झूठे प्रचारक कर्म कांड और इबादत के तरीकों में उलझाकर सीधे रास्ते में भी भूल भुलैया बना ही देते हैं और भूल जाते हैं रब के पैगाम को। नूर ही अल्लाह, नूर ही ईश्वर, नूर अकाल पुरख। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से रहमत बरस रही है। हाँ आशा। और देखो, बिल्कुल आ चुके हैं हम नानक मता साहब, एकदम सामने हैं। और निशान साहब देख रहे हो ना अनुज? हाँ हाँ, वाहे गुरु, कैसा लहरा रहा है निशान साहब। क्या शान है, वाह वाह। लेकिन हुजूर, एक बात बताइए, अभी हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, चारों तरफ खेत और इतने खूबसूरत मनाजिर। आपको लगता है रास्ते में पूरी तरह से खो गए थे रंगीन मियां? हम जिस रास्ते से आए थे, ये तो समझ रहे हैं ना कि चले कहाँ से थे। ये भी नहीं होश है इन्हें। हम पीलीभीत से चले थे मियां रंगीन। और पीलीभीत से जब चले हैं तो जाहिर है कि टनकपुरा खटीमा होते हुए हम नानक मता साहब पहुंचे हैं। और अगर मियां रंगीन जानना चाहते हैं तो एक और रास्ता भी है। वो कौन सा है साहब? क्योंकि आप अल्मोड़ा रहते हैं, हो सकता है रामपुर भी आए, क्योंकि रामपुर से तो आपको बहुत लगाव हो गया है ना। रामपुर से अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज होते हुए नानक मता। चलिए, अच्छा हुआ अब आपने बता दिया। कभी दोबारा इधर आना होगा तो रास्ता नहीं भूलूंगा। छबीली के साथ। अनुज साहब, देखिए, ये है गुरु नानक साहब की तीसरी उदासी का स्मारक गुरुद्वारा नानक मता साहब। साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल। हाँ, कितना सुंदर है। लता जी, ये तो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। क्या खूबसूरती है हुजूर।
और हम देख रहे हैं मियाँ रंगीन के हाथों में आज बजाय घुंघरुओं के फूल है। हुजूर, जब आप हाजिरी देने जाएं तो बंदे को ना भूलिएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? फूल ले चुका है हाजिरी के लिए। अरे आप हमारे साथ रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको हम बाहर छोड़ जाएं? आशा देखो, कल्पना करो 500 साल पहले की, जब कभी यह सब जंगल रहा होगा। अच्छा। उस वक्त यहाँ गोरखनाथ का बोलबाला था और उसके शिष्य यहाँ पर अलौकिक शक्ति पाने के लिए सिद्धि पाने में लगे हुए थे और लोगों को चमत्कार दिखाते, लोगों से दौलत लेते, शोहरत पाते और एक तरह से ये कहिए कि पूरे तरह से लोगों को अपने मुंह में लोगों को बांध रखा था। अच्छा, अच्छा। लेकिन लता जी, गुरु नानक जी की नजर में ये सब ढोंग और माया जाल था। हाँ, यहाँ का जो नानक मता साहब जगह है, आज भी यहाँ का कण कण, यहाँ की एक एक ईंट वही इतिहास दोहराती है उस काल का। गुरु नानक जी जब बाला और मर्दाना के साथ यहाँ आए तो गोरखनाथ का सिंहासन डोलने लगा। उसने चमत्कारों से डराया, धमकाया। नानक जी ने उसके हर वार को नाकाम बना दिया। आपने फरमाया, गोरखनाथ, तेरी 9 निधियां और 18 सिद्धियां अल्लाह के चाहने वालों पर कोई असर नहीं कर सकती। मेहनत करके कमाओ, दूसरों की कमाई पर जिंदगी मत गुजारो। गृहस्थ आश्रम का त्याग न करो, शादी करो नेक औलादों को पैदा करने के लिए। आशा, गुरु नानक साहब का तो पैगाम है कि जो पत्थरों को पूजता है, यात्राओं को जाता है, जंगलों में रहता है और दुनिया को त्याग कर मारा मारा फिरता है, वो डामाडोल हो जाता है। उसका गंदा दिमाग पाक कैसे हो सकता है? लता जी, ये तो कोई अस्पताल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये देखो सामने आई हॉस्पिटल है, बाई तरफ देखो। और वो गुरु नानक महिला कॉलेज है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखो ये बाई तरफ आएगा, ये सामने छोटा सा बना हुआ है ना, कुछ बिल्डिंग से आपको दिखाई दे रही पुरानी। ये दूध वाला कुआं है ये। अच्छा अच्छा। चले इसके पास। हाँ, क्योंकि वहाँ जाकर ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ये क्या है और यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी है। हाँ, बिल्कुल चलिए। अनुज साहब, यहाँ जो ये कहा गया है कि दूध का कुआं है, इसके बारे में आप जानना जरूर चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और इसके बारे में मुख्तसर सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। हुआ यूं था कि जब गुरु नानक साहब यहाँ आए थे, उस वक्त जब जो यहाँ योगी लोग थे, उन लोगों ने पूरे इलाके का दूध सुखा दिया था अपनी जो तांत्रिक शक्ति थी उसके द्वारा। तो लोग बहुत परेशान हुए। परेशान होके नानक साहब के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, उदास मत हो आप लोग। और उन्होंने फिर पूरे इलाके का जो सूखा दूध था उस सारे दूध को इस कुएं में खींच लिया था। अच्छा। और ये कहा जाता है कि हर दीपावली की रात में अगर आप यहाँ आए तो आप देखें कि इस कुएं का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। अच्छा अच्छा। और बहुत मान्यता है यहाँ की। और अब देखिए अनुज साहब, गेट आ गया है, गुरुद्वारा सामने है हमारे बिल्कुल। अरे अरे लता जी, देखिए ना कितना खूबसूरत फव्वारा है ये। आशा देख रहे हो ना, सीधे हाथ पर ये बाजार बना हुआ है। हाँ। ये नानक मत्ता साहब का मुख्य बाजार है, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। यही एक मेन बाजार है। और बीच में ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये फव्वारे से लगी हुई सामने। ये गुरुद्वारा कमेटी का ऑफिस है। यहीं पर जो व्यवस्था मैनेजमेंट है सब यहीं से किया जाता है। यहाँ लोग बैठते हैं। और बाईं तरफ देखिए अनुज साहब, ये सराय है जहाँ पर लोग दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। अच्छा, तो यहाँ अच्छा, रुकते हैं। रुकने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और इस कमेटी के दफ्तर के पीछे की तरफ आशा, ये पीछे दूर दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ। वो लंगर खाना है जहाँ पर हर वक्त लंगर मिलता है। अच्छा अच्छा। हुजूर, लंगर की परंपरा तो दरगाहों में भी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरे मियाँ, ये तरीका तो उन अल्लाह वालों का है जो ज़ाहिरी इबादत को छोड़कर दिल से सबको याद करते हैं। लेकिन गुरुद्वारे की लंगर की शान तो कुछ और ही है। 24 घंटे लंगर जारी रहता है यहाँ।
अरे लंगर पर मुझे बड़ी जोर की भूख लगने लगी। सुना है बड़ा लजीज लंगर होता है यहाँ, चलिए अंदर चलते हैं ना। मियाँ रंगीन, आपको लंगर खाने की चिंता पहले हो गई, दर्शन किए नहीं, गुरुद्वारे में गए नहीं। ऐसा करते हैं, पहले भीतर चलते हैं और मत्था टेकने के बाद में फिर वापसी में लंगर खाएंगे। बिल्कुल। पहले भीतर चलते हैं। अरे अनुज, भूल गए मियाँ रंगीन की बात। हाजिरी के आदाब होते हैं और आपके सर पे तो कुछ भी नहीं है। सॉरी आशा। लीजिए, ये हमने रुमाल बांध लिया। हाँ चलिए। कितनी सुंदर इमारत है ना अनुज। हाँ। सफेद संगमरमर से बनी हुई। ये तो बाहर से फव्वारों ने देखा तो है। इसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए हैं। ये तो आप लोगों ने बाहर से देखा है। अभी जब अंदर जाएंगे तब आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, कौन सा स्वर्ग है ये। बहुत ही शांति है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। चलिए चलिए अंदर। हाँ बिल्कुल। सिमरो जास भी संवर एक है, नाम जपते अगणित अनेक है। लता जी, ये बाईं तरफ क्या है? ये बाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है बना हुआ, हाँ। ये धूनी साहब है। अच्छा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ठिठुरती रात में जब यहाँ गुरु नानक साहब आए थे तो वहाँ जो सिद्ध लोग थे, योगी लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर आग नहीं जलने दी। तो गुरु नानक जी ने अपने प्रताप से वहाँ आग जलाई, लेकिन आंधी और बारिश इतनी तेज सिद्धों ने कर दिया कि पूरे नानक मदन साहब की जितनी भी आग थी सब बुझ गई। तो केवल जो एक धुनी जलती रही वो ये धुनी थी जो गुरु नानक साहब ने जलाई थी। तो इसे गुरु की धुनी कहा जाता है। ये बाईं तरफ यहाँ पर, और यहाँ गुरु नानक साहब खुद बैठे भी थे और यहाँ इस वक्त गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी है। अरे हुजूर, हाँ? अरे ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा पीपल का पेड़ हुजूर मैंने कभी नहीं देखा। अरे देखिए, शाखें हवा में झूल रही हैं और पीपल जमीन से कितना ऊपर है। मियाँ रंगीन, ये पीपल का पेड़ जितना विशाल है, जितना बड़ा है, उतना ही पुराना है। आशा देखो, वो सामने इस गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी चेत सिंह जी आ रहे हैं। उनसे जानकारी दिलवाते हैं इस पीपल के इतिहास के बारे में। तो आज से 550 साल पहले गुरु नानक साहब जी ने 4 उदासियाँ की हैं। जब उत्तराखंड की उदासी में वो जहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये जो सिद्ध हैं ये पखंड करते हैं, लोगों गृहस्थी के घरों से मांग कर खाते हैं और कहते हैं कि गृहस्थी न बनो। तो गुरु नानक साहब जी उनको सीधे रास्ते डालने के लिए जब वो पिपल साहब के नीचे आकर विराजमान हुए तो ये पिपल साहब जो बहुत देर का सूखा हुआ था वो हरा भरा होने लग पड़ा। तो सिद्ध लोगों ने ये सोचा कि ये भी कोई बड़े शक्तिवान हैं, हम भी अपनी इनको शक्तियाँ दिखाएं ताकि वो हमारे मंडल में मिल जाएंगे और हमारा मंडल और तरक्की करेगा। पर गुरु नानक साहब जी के रास्ते में और उनके रास्ते में बड़ा फर्क था। तो उन्होंने क्या अपनी शक्ति सिद्ध लोगों ने दिखाई, पिपल साहब को उड़ाना शुरू कर दिया। 7-8 फुट ये धरती से ऊपर आ गया। तो मर्दाना जी ने गुरु नानक साहब जी को कहा, महाराज जी ये पीपल उठता जा रहा है। तो महाराज ने अपने मुबारक पंजे से इसको कहा, भाई यहीं खड़े रहो। तो आज तक ये वहीं खड़ा है। ये जमीन के लेवल से कम से कम 8-10 फुट ऊंचा है। अनुज साहब, इस पीपल के पेड़ के बारे में एक इतिहास और भी है। वो क्या? वो ये है कि गुरु नानक जी के यहाँ से जाने के बाद सिद्धों ने इस पेड़ को जला दिया था ईर्ष्यावश। और जब सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी यहाँ आए तो उन्होंने इस पीपल के पेड़ पर केसर का छींटा मारा था और जला हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था पीपल का, और आज तक हरा भरा है। ये हम समझ गए क्या कर रहे हैं आप मियां रंगीन। अरे हुजूर, मैं ये पत्ता उठा रहा था, देखिए इस पीपल के पत्ते पर ये पीले पीले निशान कैसे पड़े हुए हैं। ये उसी केसर के छींटे हैं जो छठे गुरु ने इस पर डाले थे। अब भी जो भी पत्ता नया आता है इस पेड़ पर, इसकी खासियत है कि इसमें केसर का छींटा जरूर होता है। अच्छा। और आशा देख रही हो ना, ये धागे बंधे हुए हैं पेड़ पर। हाँ। और इस पेड़ को सहारा भी दिया गया है बल्लियों से, लोहे की बल्लियों से, ताकि पेड़ गिरे नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये मन्नत के धागे हैं और जो भी यहाँ मुराद मांगता है उसकी पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। अरे हाँ लता जी, उधर तो देखिए कितना सुंदर सरोवर है। बहुत सुंदर सरोवर है और कई बहुत प्यारा है। और लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन खास जो अमावस का, दीपावली की अमावस का जो स्नान होता है वो मुख्य स्नान होता है यहाँ का।
और पीछे की तरफ देख रही हो ना वो जो आशा, बिल्डिंग है वो किस चीज की है? वो यहाँ की लाइब्रेरी और म्यूजियम है। यहाँ आप जाएंगे तो सिख हिस्ट्री की बहुत जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा। पेंटिंग्स भी हैं, किताबें भी हैं, और लाइब्रेरी के बिल्कुल बराबर में बहुत बड़ा सा अनुज देख रहे हैं ना आप, हाँ, हाँ। वो दीवान हॉल है। अच्छा, यहाँ कम से कम 50,000 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और अब गुरुद्वारे के अंदर चलें। ज्ञानिया का धन नाम है, सहज करहे व्यापार, अंदन लह हर नाम लैन अखुट भरे भंडार, नानक तोड़ना या वही दिए है देवना। अब आइए चलते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बाजार चलें या कुछ और इरादा है? हाँ, चलिए। लेकिन लता जी, हाँ हमने फावड़ी गंगा के बारे में सुना था, वो कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने अनुज साहब। फावड़ी गंगा यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। गुरुद्वारे से हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाजार के रास्ते से हमें वहाँ पहुँचना होगा। और फावड़ी गंगा के साथ साथ लेकिन हुजूर, एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई बहुत बड़ा समुद्र भी है? हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। यहाँ नानक सागर है और 1.5 किलोमीटर दूर जो मैं जगह बता रही हूँ आपको, फावड़ी गंगा, वहीं पर नानक सागर भी है। और अनुज साहब देखिए, आप बात कर रहे थे गंगा की और वो करने लगे समुद्र की। चलते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल। अरे हुजूर, कितनी ऊंचाई पर आ गए हम लोग। ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे पैदल चल के आए गुरुद्वारे से यहाँ तक जनाब। मियाँ एक तरफ कितनी गहराई है और सामने कितना खूबसूरत समुद्र है। आप कुछ कह रही थी शायद आशा? हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऊंचाई तो है पर खूबसूरती कितनी है। और लता जी, ये बीच में जो पुल जा रहा है ये कैसा है? इस पे हम लिए चलते हैं रंगीन मियाँ, आप भी चलें साथ में। इस पुल से गुजर के हमें बौली गंगा तक पहुँच पाएंगे। इस पुल से गुजरना होगा? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं मेरा पैर वैर फिसल गया तो मेरी छबीली बिन ब्याह है बेवा हो जाएगी। अल्लाह, ऐसा नहीं होगा रंगीन। अरे कुछ नहीं होगा जनाब, हमारा हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ के चलिए। ठीक ठाक पहुँचे। चलिए हुजूर। अब देखो आशा, ही सामने जो गोल सा जगह दिखाई दे रही है ना तुमको, हाँ। यही है बाउली गंगा। अच्छा। और रंगीन मियाँ, केवल यही नहीं कि आप पुल से तो धीरे धीरे आ गए हैं डरते डरते, लेकिन अब यहाँ पहुँच के अरे वो देखिए नीचे 150 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा सागर के अंदर आपको। इस कुएं में जाना पड़ेगा? बिल्कुल हुजूर, मेरी तौबा है, मैं तो चला। ये सीढ़ियाँ हैं आपके लिए, चलिए ना। चलिए चलिए, अगर आप कहती हैं तो चलो मियाँ रंगीले, तो चलना ही पड़ेगा। आशा, ये जगह पूछेंगी नहीं आप लोग कि फावड़ी गंगा का क्या इतिहास है, क्या कहानी है यहाँ की? हाँ, बताइए लता जी। आशा, जब गुरु नानक जी यहाँ आए थे तब यह सिद्धों ने अपनी शक्ति से आसपास का सारे कुओं का पानी सुखा दिया था। त्राही त्राही हो गई थी, लोग प्यासे मरने लगे थे। तब लोग प्रार्थना करने गुरु साहब से आए। गुरु साहब ने अपने चेले मर्दाना जी को फावड़ा देकर कहा कि दूर गंगा का पानी खींच कर लाओ। अच्छा। लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। मर्दाना गए और फावड़े से गंगा खींच कर लाए। लेकिन जब नानक मत्ते से 1.5 किलोमीटर दूर रह गए तो कुछ उनको लगा कि पीछे गंगा आ भी रही है कि नहीं। पीछे पलट के देखा तो गंगा वहीं ठहर गई और ये वही पानी रुका हुआ है आज तक। अच्छा। और अब चले यहाँ से? हाँ। अरे आप लोग जाइए। हाँ हुजूर, हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई? हम तो बात कर रहे हैं साहब, रात को यहीं रुकेंगे। अच्छा। हाँ, हम मगर अरदास क्यों? में जरूर शामिल होंगे। अल्लाह कसम, हम तो मन्नत का धागा भी बांधाए हैं। किस लिए? अरे जब नवाब साहब को बेटा मिल सकता है तो क्या हमें छबीली नहीं मिलेगी? हाँ। अरे जनाब, बिल्कुल मिलेगी। पर मियाँ, अगर छबीली को पता चल गया तो धागा नोच कर ले जाएगी। अल्लाह कसम, आए तो नोच नहीं आए, हम देख लेंगे कैसे जाती है वापस। वाहेगुरु की कृपा से सीने से लग जाएगी। हाँ, और पता है क्या कहेगी? क्या कहेगी? कहेगी, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोहे सांवरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया।